नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा में। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। आज इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे। वैसे तो कुछ प्रमुख व्रत होते हैं जिनका बहुत ही अधिक महत्व हमारे जीवन में होता है, जैसे नवरात्रे, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी। लेकिन इन व्रतों में भी एकादशी के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। चंद्रमा की अलग अलग स्थिति होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। कभी अच्छे व्यक्ति की स्थिति अलग रहती है, कभी अच्छी कभी खराब। यदि ऐसी दशा में हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा से होने वाले बुरे प्रभाव से हम बच सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे जीवन में ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी हम काफ़ी हद तक इस व्रत को करके बच सकते हैं। वैसे तो सभी एकादशियों की अलग अलग प्रभाव बताया जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और व्यक्ति मृत्यु उपरांत भूत प्रेत पिशाच की योनियों में नहीं जाता है। कम से कम उसे मनुष्य की योनि तो प्राप्त होती ही है। अब बात करते हैं इस व्रत को कैसे किया जाए। यदि हम नियम से इस व्रत को नहीं करते हैं तो इस व्रत का फल हमें नहीं मिल पाता है। एकादशी का व्रत दो प्रकार से रखते हैं। एक निर्जला, जिसमें हम बिना जल पिए इस व्रत को पूरा करते हैं, और दूसरा जल और फलाहार। जल और फल का सेवन करके भी हम इस व्रत को रख सकते हैं। निर्जला व्रत खास करके उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कि पूर्णतया स्वस्थ हों, अन्यथा हम जल और फल ग्रहण करके भी ये व्रत रख सकते हैं। एकादशी के व्रत के दिन कृष्ण जी की पूजा की जाती है। यह पूजा प्रातः काल में की जाती है। प्रातः काल से मेरा मतलब है कि 12 बजे से पहले ये पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण को फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। यदि आप इस तरह से ये व्रत करते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है। यह व्रत करने से मनुष्य के संस्कारों की शुद्धि होती है। यदि अपन इस व्रत के दिन कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए भगवत गीता के 11वें अध्याय का शांत मन से पाठ करते हैं तो इससे भी हमें बहुत ही अत्यधिक फायदा मिलता है। जो लोग ये व्रत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बीमार भी होते हैं, इस वजह से उन्हें दवाई भी लेनी होती है, इस वजह से वो ये व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, वो भोजन करके भी यदि इस दिन कृष्ण जी की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो उन्हें इस व्रत का फायदा मिलता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस दिन तामसिक व्यवहार, तामसिक विचार और तामसिक भोजन से दूर रहें। इस दिन किया जाने वाला उनका भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए। उसमें लहसुन और प्याज का सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा करके भी आप ये व्रत रख सकते हैं। तो 28 जनवरी को माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो आप इस दिन माघ शुक्ल
पक्ष की एकादशी को, कृष्ण पक्ष की नहीं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप ये एकादशी व्रत कीजिए, जो कि 28 जनवरी का है, और कृष्ण जी की पूजा कीजिए। पूरे दिन अपने मन को कृष्ण भक्ति में लगाए रखिए। ओम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नमस्कार, धन्यवाद।